देखिए, भारत के मंत्रालय टीवी चैनल का एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूं। भारत की सरकार भी मान चुकी है, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर था। हालांकि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आने पर कि चीन ने कब्जा कर रखा है, उसे तत्काल हटा दिया गया है। कोरोना को लेकर के भी नरेंद्र मोदी झूठ बोले। आप गुरु गोविंद सिंह ने रामायण की रचना की, गोविंद रामायण की, झूठ बोला। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, जबकि हमारे 21 जवान शहीद हो चुके, 75 जवान अब घायल हैं, उनमें से ठीक भी हो गए होंगे कई जवान। और कोरोना को लेकर के भी कोरोनालॉजी को समझना चाहिए। 30 जनवरी को हमारे देश में पहला मामला उजागर हो गया था, तब बोले कोरोना हमारे देश में नहीं आएगा, फिर बोले कोरोना हमारे देश में नहीं फैलेगा, फिर बोले कोरोना गर्मी से मर जाएगा। हमारे देश में माफी मांगने के लिए दबाव, एक तरफ सिख समुदाय का दबाव है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी सिख समुदाय से माफी मांगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा की बेंच वह देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर दबाव दे रही है कि प्रशांत भूषण माफी मांगे। अब ये रोचक मामला है। प्रशांत भूषण से माफी मांगने की बात इसलिए की जा रही है कि प्रशांत भूषण ने एक तो सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला बताया, और दूसरा मुख्य न्यायाधीश कोरोना काल में बगैर मास्क के, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर बैठे थे, इसको लेकर ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट कहता हमने स्वतः संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लेकर के प्रशांत भूषण को माफी तय की मांगनी चाहिए, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सिख समुदाय का रोष है, क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या में जिस तरीके से शिलान्यास के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह तो राम भक्ति में गोविंद रामायण की रचना कर चुके थे, यह बात सिख समुदाय को नागवारा गुजर रही है। और वो भी क्यों नहीं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिखों के, जिन्होंने एक परंपरा शुरू की कि गुरु की जगह गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाएगा, और तब से लेकर के अब तक सिख धर्म में गुरुओं की जगह गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को आप सब अगर देखते हुए गुरुद्वारों में भी जब आप जाते होंगे, जब आपने देखा होगा कोई पर्व होता है सिखों का, तो वहां अगर गुरु नानक जी का पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का, 10 गुरु में से जिनका भी पर्व हो, अगर वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को जो लेकर चल रहे होते, आपने देखा होगा पंखे हिलाते हुए सब। ये माना गया है कि जो कुछ भी आपको निर्देश और जो शिक्षा मिलती है गुरु ग्रंथ साहिब से, इसे आप साक्षात गुरु के रूप में माने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परंपरा सिख धर्म में शुरू की 10वें गुरु ने, उसका निर्वाह सिख धर्म आज भी कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं सिख समुदाय का रोष है कि हे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो। गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण की रचना नहीं की। और मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, यदि तुम सच बोल रहे हो तो उस गोविंद रामायण को जनता के बीच में रखो, नहीं तो सिख धर्म से, समुदाय से माफी मांगो। आपने झूठ बोला है। हर गुरु गोविंद सिंह को आपने झूठ बोल करके राम भक्त और गोविंद रामायण की रचनाकार बताया है। यही नहीं, 15 जून को गलवान घाटी में हमारे देश की बहादुर 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट करके चीनी सैनिकों ने हत्या कर दी, और 76 जवान घायल हुए। और 76 जवान जो घायल हुए, उन 76 जवानों के घायल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी जमीन में कोई नहीं घुसा, हमारी जमीन में कोई नहीं घुसाया, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है। और अभी एक और शहादत हो चुकी है 60 दिन की संघर्ष के बाद। हवलदार बिशन सिंह मेहरा, जो पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं, बंगापति तहसील के मणिधामी गांव के निवासी हैं, उनका भी अभी हमारे गलवान घाटी में शहीदों की संख्या
21 हो चुकी है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा, और हमारे देश के राजदूत विक्रम मिस्त्री चीन में चीन की सरकार से लेकर के और चीन के राजनीतिक पार्टी के साथ चर्चा कर रहे, ये मैं आपके सामने अखबार के कतरन दिखा रहा हूं। वो कह रहे हैं देपसांग वाई जंक्शन, गलवाट घाटी, गोगरा कोंकाला, हॉट स्प्रिंग, दौलत बेग ओल्डी और पेंगांग झील के पास जो चीन ने 5 मई के बाद घुसपैठ कर रखी है, वहां से वो जमीन खाली करे। ये बात हमारे देश का विक्रम मिस्त्री राजदूत है चीन में, वो चीन के राजनीतिक पार्टी और वहां की सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं। मैं आपको इसके अलावा दिखाता हूं कि देखिए भारत के मंत्रालय टीवी चैनल का एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूं। भारत की सरकार भी मान चुकी है, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर था, हालांकि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आने पर कि चीन ने कब्जा कर रखा है, उसे तत्काल हटा दिया गया है। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कोरोना को लेकर के भी नरेंद्र मोदी झूठ बोले। आप गुरु गोविंद सिंह ने रामायण की रचना की, गोविंद रामायण की, झूठ बोला। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, जबकि हमारे 21 जवान शहीद हो चुके, 75 जवान अब घायल हैं, उनमें से ठीक भी हो गए होंगे कई जवान। और कोरोना को लेकर के भी कोरोनालॉजी को समझना चाहिए। 30 जनवरी को हमारे देश में पहला मामला उजागर हो गया था, तब बोले कोरोना हमारे देश में नहीं आएगा, फिर बोले कोरोना हमारे देश में नहीं फैलेगा, फिर बोले कोरोना गर्मी से मर जाएगा। और जब देखा कि कमलनाथ की सरकार को गिराने का फैसला लगभग फाइनल हो चुका है, सरकार गिरने वाली है, तो 19 मार्च को अवतरित हुए, बोले 22 मार्च को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए सब लोग अपने घर में ताली और थाली बजाना। क्यों 22 तारीख को 22 बागी विधायक थे कांग्रेस के, जिनके कारण कमलनाथ की सरकार की विदाई हुई। और तब तक तय था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था 20 तारीख को कमलनाथ अपनी इस बहुमत को सिद्ध करें। पर 191 कोरोना के मामले 19 मार्च को उजागर हो चुके थे। 22 मार्च को जिस दिन 5 मिनट के लिए ताली और थाली, क्या मैं कहता हूं, घंटी और घड़ियाल और डांडिया निकला, थाली डांडिया निकला 22 विधायकों के समर्थन में और उनके स्वागत के लिए, और कमलनाथ की सरकार की विदाई हो चुकी थी और शिवराज सिंह की सरकार के गठन के दौरान उस दिन मामले 391 उजागर हो चुके थे। और फिर 24 मार्च की रात को जब प्रकट हुए नरेंद्र मोदी जी, और प्रकट होकर के कहा कि हमने 18 दिन में महाभारत जीता है, 21 दिन में हम कोरोना को जीतेंगे। उस दिन 519 मामले हुए थे और पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन का समय मांगा गया। आप सब लोग याद होंगे, मोदी जी ने कहा हमें 21 दिन दे दो, सिर्फ 21 दिन में हम कोरोना से जीतने वाले हैं। और 3 अप्रैल को जिस दिन 2500 से अधिक मामले उजागर हो गए चुके थे, तो मोदी जी प्रकट हुए 3 अप्रैल को और बोले कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर में अंधकार करना। और अंधकार करके क्या करना? आप अपने घर में दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, टार्च जलाना, आप मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाना। इससे कोरोना का कोई लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के गठन के 40 साल हो रहे होते, 40 साल का स्वागत था। जैसे मोदी बार बार बोलते भी हैं, आपदा को अवसर में तब्दील करो, आपदा को अवसर में तब्दील करो। और 5 अप्रैल को जब टॉर्च जलाया, जब अंधकार किया, लोगों ने अपने घर में दीप जलाया, मोमबत्ती, टॉर्च जलाई और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, तो मामले 3374 हो चुके थे। मैं एक एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोरोना की कोरोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। 519 मामले थे तो देश में ताला लग जाता है। और 14 अप्रैल को जब 21 दिन पूरे हो गए, तब हमारे देश में आंकड़ा कोरोना का 10,000 क्रॉस हो चुका था। और फिर लॉकडाउन लगाया गया 3 मई तक।
और 3 मई तक प्रधानमंत्री मोदी ने दावा क्या किया, हमने समस्या जैसे उजागर हुई इंतजार नहीं किया, बल्कि कोरोना की समस्या दिखी उसी तेजी से फैसले लिए और उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। और फिर क्या हुआ, 3 मई को लॉकडाउन के पूरा होने पर आप समझ लीजिएगा हमारे देश का आंकड़ा 40,000 का आंकड़ा पार हो चुका था, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और हमारे देश में कोरोना योद्धा वो मास्क मांग रहे थे, पीपीई मांग रहे थे, वो ग्लव्स मांग रहे थे अपने सुरक्षा के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके पक्ष में सेना से बैंड बजवाए, वायुसेना से पुष्प वर्षा करवाई और जल सेना से आतिशबाजी करवाई, लेकिन पीपीई किट उपलब्ध नहीं करवाए। ये बात भी आपको सबको समझनी चाहिए। और 17 मई को जो मैं आपको बता रहा हूं आंकड़े, हमारे 90,000 का आंकड़ा छू चुका था, 2800 से ज्यादा लोगों की तब जान जा चुकी थी। फिर 16 जून को मोदी जी प्रकट हुए और क्या आंकड़ा 3 लाख का क्रॉस कर चुका था, 3,43,000। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भारत में कोरोना संक्रमण जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया और के देशों में कोरोना ने आफत पैदा कर रखी है। क्या किया मोदी जी, जरा पूछिए। अगर आप याद करेंगे 16 जून को पूछिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बताओ आपने क्या किया। आपने कोरोना को मारा, कोरोना को रोका, कोरोना के लिए कोई दवाई बनाई, देशवासियों के लिए खाने के लिए खुराक कोई खुराक पहुंचाई, क्या योगदान सरकार करा। फिर 27 जुलाई को कोरोना के मामले 14 लाख क्रॉस कर चुके, 14,35,000 से ज्यादा क्रॉस हो चुके थे और 32,000 लोगों की जान जा चुकी थी। और मोदी बोले साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत आज अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। मतलब जो मर्जी चाहिए नरेंद्र मोदी वो सब कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के कारण किस तरीके से हमारे देश में जब लोग चले सड़कों पर पैदल सैकड़ों किलोमीटर, तो आप सब लोगों ने देखा है किस तरीके से गर्भवती महिलाओं ने खुले में चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए खुले आसमान के नीचे बच्चों को जना। आप सब लोगों ने देखा चलते चलते पैरों की खाल निकल गई, खून टपकने लग गया, पश टपकने लग गया। 14 करोड़ मजदूरों को पलायन करना पड़ा अपने गांव की तरफ। और उस दौरान 167 लोग, मैं 13 जून तक का मैं बात कर रहा हूं, 24 मार्च से लेकर 13 जून तक का, तो 167 लोग भूख से मर गए। 47 लोग चलते चलते अपने थकान से उनकी जान चली गई। 66 लोग ऐसे थे जिनको इलाज नहीं हो पाया क्योंकि सब बंद था, उपचार नहीं हुआ, तो 66 लोगों की इसलिए जान चली गई। और जो आपने देखा होगा औरंगाबाद में जो मजदूर कट गए थे रेल की पटरी पे, रेल की पटरी पर कटने वाले, चलते चलते सड़कों पर गाड़ियों से कुचल कर मरने वाले, गाड़ियां पलट करके गाड़ियों में जो सामान था उसके नीचे दबकर मरने वालों की संख्या 209 है। जब इन्होंने श्रमिक ट्रेन शुरू की, श्रमिक ट्रेन में आपने देखा होगा वो रास्ता भूल कर भटक गई थी, उसको आना था जाना था, बिहार पहुंच गई, उड़ीसा, तो और ना खाना था ना पानी था, इसलिए भूख और प्यास के कारण 95 लोगों की जान चली गई। 125 लोगों ने इस दौरान आत्महत्या की क्योंकि वो लोग असहाय हो चुके थे।